पाकिस्तान की राजनीति में सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल के बीच की सरसा और मतभेद के बावजूद दोनों नेता जयपुर में एक साथ समारोह में एक साथ दिखे और बैठे और राजस्थान की सियासत में कांग्रेस नेता सचिन पायलट और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर सियासी विरोधी माना जाता है। हालांकि पायलट ने बेनीवाल को लेकर कभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बेनीवाल ने पायलट को लेकर विवादित बयान भी बाजी करते दिख रहे हैं। क्योंकि बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सियासी को हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे भी दिखे और नजर भी आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके समीप बैठे हुए थे और इसी दौरान जूली की किसी बात पर पायलट को खुलकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस तस्वीर को लेकर अब सियासी गलियारों में ये भी हलचल मच गई है कि इधर राजनीति में जानकर भी ये इस घटनाक्रम के पीछे सियासी संकेत हो सकते हैं, कयास भी लगा रहे हैं और सांसद हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट पर कई बार सियासी हमले कर चुके हैं। ऐसे में सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे के बगल में बैठे होने की तस्वीर सियासत में काफी हैरान कर देने वाली है। सियासी जानकारों का इसके पीछे कई बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है। दरअसल ये तस्वीर जयपुर में कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया की शादी समारोह की बताई जा रही है और जब शादी समारोह में पायलट और बेनीवाल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक साथ मिले, इस तस्वीर के फ्रेम में दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा भी हैं और सभी एक साथ कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। इसमें पायलट और बेनीवाल दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे और पूनिया के जो शादी समारोह में पायलट और बेनीवाल की मुलाकात को लेकर सियासत में कई एक नई तस्वीर सामने आई है और इसी दौरान जब सभी नेता साथ में बैठे नजर आ रहे हैं तो उनके बीच जाहिर है कोई भी सियासी हंसी मजाक जरूर होगी और इसी दौरान टीकाराम जूली की किसी बात पर सचिन पायलट पर खुलकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर जूली ने भी पायलट के सामने हाथ जोड़ दिए और इसी दौरान जूली और बेनीवाल के बीच में वार्तालाप चल रहा था और पायलट दोनों के बीच बैठे हुए थे। राजनीतिक जानकर भी इसी तस्वीर को लेकर अपने अपने मायने और सियासी संदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने पिछले गहलोत सरकार के कार्यकाल में सचिन पायलट पर जमकर बयानबाजी की थी और उन्होंने पायलट और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी मतभेद को लेकर उन्होंने आरएलपी ज्वाइन करने की भी ऑफर भी दिया था। हालांकि पायलट ने बेनीवाल की किसी भी बात को तजस्सुस नहीं दिया और इससे नाराज बेनीवाल ने पायलट पर कई बार जमकर हमले भी किए और बच्चे भी उन्होंने वहां तक कह दिया कि सचिन पायलट का अपना कोई वजूद नहीं है, वो तो केवल अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की वजह से ही जाने जाते हैं। इसी दौरान पिछले लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया और नागौर से सांसद चुनाव जीतकर भी आए हैं और कांग्रेस के 11 सीट भी शाम में जीती थी। इसी दौरान उन्होंने पायलट के प्रसार के लिए बुलाने का काफी प्रयास भी किया था, लेकिन पायलट वहां नहीं गए और उस समय सियासी चर्चाओं रही ही कि उनके खिलाफ बेनीवाल का बयानबाजी के कारण पायलट उनकी चुनावी सभाओं से दूर रहे। और इसी दौरान आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।